ठीक है ठीक है। सर्कल कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? क्लास टॉपिक क्या था? रेडिकल एक्सेस की प्रॉपर्टीज तक लिख दिया था। तीनों प्रॉपर्टीज लिख ली थी। ठीक है, हेडिंग डालो रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर पहले कौन सा मैं तो 10 दे रहा हूँ, तुम आगे कहाँ चल रहे हो? तो भाई 20 की तरह वही खड़े हो। -4 पिछली बार आए थे, -4 इस बार लाए। तीन लोगों का इस बार नेगेटिव में मार्क्स। अभी चेक चुप गया नहीं है। चुप क्या होता है? पहले चुप करो भाई। एक देवांशी नाम है किसी का? दो नहीं, सिंपल एक बस देवांशी। एक उसके है -17 नाइस। इतने तो एक्शन नहीं थे। मैं तो सारे दिन तो देखते तो नेगेटिव ही होने थे। बैड गोले भरने पे और कटे हैं। गोले किससे नहीं भरे? रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस क्या था हमारे पास? दो सर्कल जिन पे लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगा, है ना? अब रेडिकल सेंटर जो डिफाइंड है वो 3 सर्कल के लिए डिफाइंड है। 1 2 3। इन दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस होगी, इन दो सर्कल के लिए कैसी रेडिकल एक्सिस होगी, और इन दो सर्कल के लिए कैसी रेडिकल एक्सिस होगी। ये तीनों रेडिकल एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उसे क्या बोल रहे हैं? रेडिकल सेंटर। समझ आ गया? रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर इज डिफाइंड फॉर 3 सर्कल्स। तो पेयर वाइज उन तीनों की अपनी अपनी रेडिकल एक्सिस निकालेंगे। वो उस वाले में है, देखो वाला में। हाँ भाई, पेयर वाइज जो इनकी रेडिकल एक्सिस होंगी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? रेडिकल सेंटर। और रेडिकल सेंटर से अगर इस पे या इस पे किसी से भी टेंजेंट बनाऊंगा तो तीनों हमेशा इक्वल लेंथ के होंगे। यही डेफिनेशन थी। बड़े-बड़े बोल तो दिया एक बार, इस लगी दोबारा। वो अपना काम नहीं कर सकता क्या? मेरे को मैसेज करता है, ब्लॉक कर दे या फोन तोड़ दे। उन्हें 15 मिनट पहले भी कहा था, मैंने कहा छोड़ दो अपना काम कर। दोस्ती तोड़ दे, मर्डर कर दो उसका। मैं भी भाभी लगा दूंगी। सर मैं मैच में डायलॉग हेलो सर। डेमो हो गया। ऐसे कोई किसी का टीचर थोड़ी होता है जो सिखाता हो। सब्जेक्ट वाइज थोड़ी होता है। क्या डेफिनेशन? कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, फोटो बना तो ही लिख दो। रेडिकल जितना मैंने बोला है उससे कुछ समझ आया तो लिख दो। पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस होगी, तीनों रेडिकल एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो है रेडिकल सेंटर। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि ये 3 सर्कल थे, सही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था इसकी रेडिकल एक्सिस इधर जाए, इसकी इधर जाए, इसकी इधर जाए? क्या गारंटी है कि तीनों एक ही पॉइंट से जा रहे हो? हमने ये तो कह दिया कि तीनों रेडिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रेडिकल सेंटर कहते हैं।
लेकिन अभी तक इस चीज की गारंटी नहीं है कि ये तीनों एक पॉइंट, तीन लाइंस है तो एक ट्रायंगल तो बना सकती है बीच में, या फिर एक पॉइंट से भी जा सकती है। तो पहले इस पॉइंट पे सोचो कि हमेशा जरूरी है कि वो एक पॉइंट से जाएंगी ही जाएंगी, या ऐसा भी केस पॉसिबल हो। सोचो, बोलो, सोचो। सर ने बोला थी क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो कैसे? नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? अगला सवाल ये है, सिर्फ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ट्रू फॉल्स कोड का कहते हैं 50-50 की प्रोबेबिलिटी में सही भी हो जाता है। अगर हो सकता है तो कैसे, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? अब कौन कह रहा है कि नहीं हो सकता, ये मतलब गारंटेड है कि यही होगा, ये केस पॉसिबल ही नहीं है, कौन ऐसा कह रहा है? ये चारों कह रहे हैं। अब वो देना मतलब एक्सप्लेन सेंटर से किसी नहीं हो सकता जैसे हमने बोला रेडिकल एक्सिस पीछे सर्कल के तेजी से क्यों? वो तो ऑर्थोगोनली कट करने में, ऑर्थोगोनली कट करने में था वो। नेक्स्ट, वो तो ऑर्थोगोनली दो सर्कल कट करते हैं तो तीसरे के सेंटर से ना। प्रॉपर्टी पढ़ो दोबारा, और ऑर्थोगोनली को अंडरलाइन कर लो, बोल्ड लेटर्स में डाल लो, इटालियन वर्ड फॉन्ट चेंज कर दो और उसको ध्यान रखो, हाईलाइट कर दो, पेज फाड़ दो वहां पे, कुछ भी करो पर उसे याद रखो। आओ, ये नहीं हो सकता, होता तो मैं पहले बोलना बनाता ऑब्वियसली। आप सुनो, ये ऋतिक ने कहा भी था अंशुमन को, अंशुमन माना ही नहीं, उसने बकायदा बताया कि सर ने पहले ये बनाया डेफिनेशन पे जो बात है मतलब वो नहीं होता होगा, तेरा पागल। ये रेडिकल एक्सेस, ये दो लाइन तो मीट करेंगे ही करेंगे, पक्की बात। दो लाइन्स अगर बनाई है प्रोवाइडेड वो पैरेलल नहीं हो तो मीट करेंगे करेंगे। देखो इधर ये दोनों मीट करेंगे, इसका मतलब इस पॉइंट से, क्या ये पॉइंट इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे लाया करता है? और इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे भी लाया करता है। इससे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा इधर और टेंजेंट बनाऊंगा इधर, क्या वो दोनों सेम लेंथ के होंगे? ये दोनों सेम लेंथ के होंगे क्योंकि इसकी रेडिकल एक्सिस का पॉइंट है, एग्री? इसकी रेडिकल एक्सिस पे भी है तो इधर का टेंजेंट और इधर का टेंजेंट ये दोनों भी सेम लेंथ के होंगे, ये दोनों आपस में सेम, ये दोनों आपस में सेम, तो तीनों डॉटेड लाइन एग्री, तो तीनों की लेंथ बराबर है। अब अगर इस पॉइंट की बात करता हूं तो इससे इस पे टेंजेंट बना रहा हूं और इससे इस पे टेंजेंट बना रहा हूं, दोनों सेम लेंथ के हैं, इसका मतलब ये पॉइंट इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे भी लाए करना चाहिए, तो इसका मतलब रेडिकल एक्सिस जो है वो इस पॉइंट से जरूर पास करेगी। तीनों रेडिकल एक्सिस सेम पॉइंट से हमेशा पास करेगी, तीनों रेडिकल एक्सिस हमेशा कंकरेंट होगी, प्रोवाइडेड सर्कल ऐसे ना हो जाए। देखो अगर सर्कल ऐसे हो एक ही लाइन में तीनों, तो एक ही रेडिकल एक्सिस ऐसे जाएगी ऐसे, तब पैरेलल बनेंगे, इंटरसेक्ट नहीं। सिर्फ एक ये केस है कि तीनों सर्कल एक के नीचे, सही है, इसका मतलब तीनों के जो सेंटर है वो कोलिनियर, ऐसा कोलिनियर नहीं भी हो तब भी, मान लीजिए थोड़ा इधर भी हो गया तो ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, नहीं फिर तो मैं कर दूंगा। तीनों अगर एक ही लाइन में हो गए, सिर्फ ये केस है और ये कभी देखने को नहीं मिलता, हमेशा वही केस देखने को मिलता है और उसमें हम क्या कहते हैं कि तीनों रेडिकल एक्सिस हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास डन। ये क्या किया मैंने, ये तो मैं देखा मैं अगला टॉपिक बोल दूंगा जब भी जल्दी। ये भी करता है।
नेक्स्ट देखो, सर एक मिनट, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते थे ये बताओ। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते थे ये बताओ। दोनों सर्कल की इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर, तो ये जो तीन सर्कल गिवन होंगे इन दोनों को सबट्रैक्ट करके ये इक्वेशन आएगी, इन दोनों को सबट्रैक्ट करके ये, और किन्हीं दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वही तीसरी भी तो वहीं से ही जानी है, तो किन्हीं दो रेडिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रेडिकल सेंटर निकाल सकते, सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल सेंटर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल सेंटर। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, रेडिकल सेंटर radical center of three circles described on radical center of three circles described on radical center of three circles described on the sides of a triangle, the sides of a triangle as diameter, the sides of a triangle as diameter described on the sides of a triangle as triangle, as ortho center of the triangle, is the ortho center of the triangle, is ortho center। देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा है ये तीन साइड्स है ट्रायंगल की, इन तीनों को डायमीटर लेते हुए तीन सर्कल बने, एक इसका डायमीटर लेते हुए एक इधर और एक इधर, उन तीनों सर्कल्स का जो रेडिकल सेंटर होगा वो ऑर्थो सेंटर ऑफ द, समझ आ गया, बताओ कैसे, सिंपल बनाए। इसी को ऑर्थो सेंटर कहते थे, प्यार से बोलो, पक्का। इसको अगर डायमीटर देखो, एक ही बार बनाऊंगा, ध्यान से देखो, बीसी को डायमीटर लिया, सर्कल बनाऊंगा तो वो इस और इस पॉइंट से पास करेगा दोनों से, बोलो, क्योंकि डायमीटर सबटेंस 90 डिग्री है सर्कमफ्रेंस, इसका मतलब ये और ये सर्कमफ्रेंस के पॉइंट होंगे, तो सर्कल कुछ ऐसा बने, सही कह रहा हूं। इसको डायमीटर लिया तो वो इन दो पॉइंट से जरूर पास करेगा, तो उसका सर्कल कुछ ऐसा। जरा ध्यान से देखो, दोनों सर्कल कहां मीट कर रहे हैं, और तो दोनों सर्कल अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल होंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करके सॉल्व करके ये एक लाइन मिलेगी, यही तो रेडिकल एक्सिस होगी। तो ये जो एफसी है, इट इज रेडिकल एक्सिस ऑफ डॉटेड एंड ये वाला सर्कल, है या नहीं। सिमिलरली मैं बाकी दो पेयर उठाऊंगा तो ये ऑल्टीट्यूड ही कितनी है, तो ऑल्टीट्यूड ही क्या बन जाएगी, रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते थे, रेडिकल सेंटर, और वही ऑल्टीट्यूड बन गई है, तो ऑल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे, उसका जो रेडिकल सेंटर था वही क्या बन जाएगा, कोई डाउट, समझ गए पॉइंट। एक तीसरा सर्कल बनाऊं या दो से काम चल गया, दो की रेडिकल एक्सिस क्या बन रही है, एक ऑल्टीट्यूड, ऐसी बाकी दो की दूसरी ऑल्टीट्यूड, बाकी दो की तीसरी ऑल्टीट्यूड, तीनों ऑल्टीट्यूड मीट करके उस पॉइंट को क्या बोलते थे, ऑर्थो सेंटर, तो वही क्या है, रेडिकल सेंटर। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स को डायमीटर लेते हुए मैंने तीन सर्कल बनाए हैं, तो उन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ द, ये तीसरा है।
फोटो बना लेना ठीक से, नहीं तो सीधे प्रॉपर्टी भी याद रख लोगे तो भी तो। कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने असाइनमेंट के आज तुम्हें? 30। नहीं 29 अभी तो सारे मेंस कंप्लीट करके ना 29 30 से 59 मेंस कंप्लीट करके लाना था तो भले ही एक कराओ, मुझे क्या मतलब है, मैंने बीसी करें क्या बता रहा, मेंस कंप्लीट करने को बोला था तो उसको हाईलाइट क्यों करना, मैंने बीसी करें प्राइम मिनिस्टर है तो। एक तो कम करके लाया, ऊपर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, चिल्ला चिल्ला के। लोग ज्यादा करके लाते हैं, 2 चिल्ला के, फिर मैं सारे करके लाया, कम करके लाता तो क्या मैंने बीसी करे क्या। हाँ तो चुपचाप कहना भाई कम करके लाया था, मुंह छुपा के रख, चिल्ला चिल्ला के बता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। कौन कौन करके लाया मेंस कंप्लीट? कंप्लीट कौन कौन करके लाया ये कंप्लीट कर लिए मेंस सारे? सही, दो ही लोगों ने करे हैं। तुम दोनों को +5 है मेरी तरफ से कुछ लेकर। जब भी रिजल्ट ग्रुप में डलेगा तुम्हारे पेपर पे और तुम्हारे ग्रुप में डले हुए मार्क्स होंगे +5 एडिशनल। जो मैंने कहा था वो करा है कि नहीं उसके बाद तो ये पूछ लो कल कितने राउंड में क्या बताएं। ऐसे तो कुछ भी पूछ लो, ऐसे पूछने में क्या लगा है, जो रेलेवेंट ठीक है वही तो पेपर अटेम्प्ट करा वेल एंड गुड, लेकिन जो काम दिया गया था वो नहीं करा। मैंने जो सवाल पूछा था दो ही लोग उसमें खड़े उतरे, दोनों को +5 मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं भूल जाऊँ तो याद है ओजस्वी और कृषा। सेकंड प्रॉपर्टी टेडी बियर प्रॉपर्टी याद है, टेडी बियर का मुंह रह गया था उस टाइम वो बनाया गया। if a circle cuts the 3 given circles orthogonally, if a circle cuts the 3 given circles, अब 2 बजे आए 6 बजे के बाद आएंगे, 2 बजे नहीं आ सकते। रास्ता मिल जाएगा पर खड़खड़ मत कर, अंदर अंदर क्या है रास्ता जब चाहो जब मिल जाएगा तुम्हारा ही है। if a circle cuts 3 given circles orthogonally, अब एक बड़ू सर्कल 3 छोटू सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है। हाँ मूव if a circle cuts सुबह प्रॉपर्टी बोल को मेरा क्या था। if a circle cuts 3 given circles orthogonally, then the radical center, if a circle cuts 3 given circles orthogonally, then the radical center of the 3 circles, 3 given circles, then the radical center of the 3 given circles is the center of the fourth circle. अगर एक सर्कल 3 सर्कल को अच्छा पिछली जो प्रॉपर्टी लिखी थी याद करो, ये सर्कल नहीं था, हमने कहा था इन दोनों की जो रेडिकल एक्सिस होगी वो सेंटर से पास करेगी, ऐसे इन दोनों की भी करेगी।
और ऐसे इन दोनों की, तो तीनों रेडिकल एक्सिस जब सेंटर से पास कर रही है तो तीनों कहाँ मिल रही होंगी? सेंटर पे। तो यही सेंटर क्या है? रेडिकल सेंटर। वही प्रॉपर्टी एक्सटेंड करके लिखिए। अब ये बोला था ना कि दो अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो ये सेंटर से जाएगी, इसका मतलब तीनों सेंटर से जाएंगी, इसका मतलब तीनों कहाँ मीट करेंगी? सेंटर पे। और सेंटर क्या हो गया फिर? रेडिकल सेंटर। बढ़िया तो है रेडिकल। थोड़ा अच्छा सा बना दो। सही है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मोटा हो गया डन भाई। देखो, radical axis is perpendicular to the line joining centers of the circle. True, false? Radical axis is perpendicular to the radical axis is always perpendicular to the line joining centers of two given circles. True or false? Property लिख दीजिए। Radical axis is always perpendicular to the line joining centers of two given circles. True? Yes. Radical axis always bisects the line joining centers of two given circles. True or false? False. Repeat. दो काम दिया भगवान ने, दो काम से एक बात दो बार बोलने को। हाँ बोलो। रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, ये ट्रू है, लेकिन लाइन जॉइनिंग सेंटर्स को बाइसेक्ट करती है ऐसा नहीं। कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है, ये प्रॉपर्टी। इन जनरल हम क्या कहते हैं कि एक बड़ू सर्कल है, मान लो एक छोटू सर्कल है, तो रेडिकल एक्सिस बड़ू सर्कल के पास में होगा, क्योंकि बड़ा सर्कल है तो इसका S1 बड़ा होगा, रूट S1 जब भी मिलेगा, रूट S1 ही तो होता है लेंथ ऑफ द। तो जनरली याद रखोगे कि एक बड़ा सर्कल है और छोटा सर्कल है तो बड़े सर्कल के पास होगी। अगर दोनों सर्कल की रेडियस बराबर हो जाती है तो बाइसेक्ट करते हुए जाएगी, तब अगर दोनों की रेडियस बराबर हो जाती है तब बाइसेक्ट भी करेगी, और परपेंडिकुलर तो हमेशा होती ही होती, समझ गए? लेकिन इन जनरल लाइन जॉइनिंग सेंटर्स के परपेंडिकुलर नहीं है। नोट बना के पॉइंट, रेडिकल एक्सिस इज नॉट नहीं, रेडिकल एक्सिस डज नॉट बाइसेक्ट, radical axis does not bisect the line joining centers of two given circles. Radical axis does not bisect the line joining center of two given circles. Perpendicular हमेशा होगी, ये हमने प्रॉपर्टी में भी लिखा था, लेकिन बाइसेक्ट इसको हमेशा नहीं करेगा। हाँ, इक्वल रेडियाई के सर्कल है तब बाइसेक्ट, दो स्पेशल केस, लेकिन इन जनरल हम क्या कहेंगे? बाइसेक्ट नहीं। इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट नहीं? रेडिकल एक्सिस की पोजीशन बता रहा हूं फॉर डिफरेंट केसेस। जैसे एक पोजीशन मैंने बताई कि बड़ू सर्कल छोटू सर्कल तो बड़ू की तरफ होगी। अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब रेडिकल एक्सिस क्या होगी? दोनों कॉमन, ये रेडिकल एक्सिस। लेकिन एक छोटी सी चीज ध्यान रखो, कुछ पोर्शन मैंने रेड से बनाया है और कुछ पोर्शन मैंने सेम लाइन का, कुछ पोर्शन रेड से बनाया कुछ ब्लू से। जो रेड वाला पोर्शन है वो रेडिकल एक्सिस का पार्ट, जो ब्लू वाला पोर्शन है वो कॉमन कोड। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हम रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन में क्या कह रहे थे कि उस पॉइंट से दोनों पे टेंजेंट गिराऊंगा तो सेम लेंथ। अब ये वाला पोर्शन सर्कल के अंदर आ गया तो सर्कल के अंदर से टेंजेंट नहीं गिरा, सही है? हालांकि इक्वेशन सेम है, सब सेम है, कोई भी पूछेगा तो इक्वेशन कैसे निकालनी है? दोनों को सबट्रैक्ट S1 इक्वल्स टू S2, दोनों को इक्वेट करा है मतलब दोनों को सॉल्व करा। तो ये क्या होती है? ये हमारे पास होती है कॉमन कॉर्ड, और ये हमारे पास क्या है? रेडिकल एक्सिस। जब सर्कल इंटरसेक्टिंग होते हैं तो दोनों की इक्वेशन सेम रहती है, लेकिन अंदर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड, और बाहर वाले को रेडिकल।
लेकिन कभी डिफरेंशिएट करता नहीं हो जल्दी, इसको भी रेडिकल एक्सिस कह देता है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे टेक्निकली ज्यादा डीप में सोचो तो सिर्फ इधर और इधर का रीजन रेडिकल एक्सिस कहलाएगा और ये समझ गए। लेकिन वैसे हम क्या कहते हैं जनरली पूरी ही रेडिकल एक्सिस है, कॉमन कॉर्ड भी वही है, सेम ही चीज। अगर दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं तब ये जो कॉमन टेंजेंट आया है इसमें यही रेडिकल एक्सिस होती है। बेसिकली दोनों को सॉल्व करेंगे यही बात। तो ये डिफरेंट लोकेशंस है रेडिकल एक्सिस। बड़ू और छोटी सर्कल में बड़े के पास इसमें कॉमन कॉर्ड वाली लाइन ही क्या है रेडिकल एक्सिस, इसमें कॉमन टेंजेंट ही क्या है रेडिकल एक्सिस। गलती से लगी फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को टेस्ट है। सब्जेक्ट पूरी करते मानिए सब मंडे तक कंप्लीट करते देखो डिस्कशन में तो मुझे क्या 15 मिनट। अरे तो मंडे चले दिख गया भाई ये सब नहीं करो। नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है हमें। कॉमन कॉर्ड कब एक्सिस्ट करेगी ना इंटरसेक्टिंग सर्कल है, इसका मतलब R1 प्लस R2 हमारे पास बड़ा है C1 C2 C1 C2 इज लेस देन R1, यही होता था ना इंटरसेक्टिंग में। तो पहले कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, फिर कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो पहले इक्वेशन कैसे निकालेंगे कॉमन कॉर्ड, कौन बता सकता है कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे आएगी? ये कॉमन कॉर्ड जो है यहाँ पे इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये कौन कौन बता सकता है? ये जान के करता है मुझे लगता बड़े दिन हो गए पिटे हुए। चलो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे आएगी बोलो। रेडिकल एक्सिस ही तो है, रेडिकल एक्सिस ही तो कॉमन कॉर्ड है। तो दोनों को क्या करना है, दोनों सर्कल, लेकिन x2 और y2 का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद मैं कम से कम 10-12 बार ये बता चुका हूं सारे क्वेश्चंस में। जनरली 99% क्वेश्चन में x2 और y2 का कोएफिशिएंट 1 दिखाई देता है। लेकिन अभी जो मेन में था उसमें था हां वही तो हमें डिवाइड करना है। लेकिन इसको अपनी हैबिट मत बना लेना कि हमेशा होगा, हमेशा पहले 1 बनाना उसके बाद आगे। हाँ तो S1 - S2 = इसकी लेंथ चाहता हूँ मैं। दोनों सर्कल की इक्वेशन तो पता है, मैं चाहता हूँ लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाल लूं मैं। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाल लूं ऐसा। दोनों सर्कल की इक्वेशन के बाद है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड में निकालना चाहता हूं। कौन प्रोसेस बताना चाहिए? ठीक है किसी एक सर्कल और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड को निकाल चुके हैं, दोनों को सॉल्व करके 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे और ये लीनियर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन वो पॉइंट्स कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड आए या टाइम ज्यादा लगे और कुछ भी सोच लो। एक तो तरीका ये हो गया, मेथड 1 क्लियर।
दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, लाइन की इक्वेशन आई, वहां से y की वैल्यू डाल दी, लाइन की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन में x पे क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक से दो वैल्यूज निकाली है, किसका x होगा x का, लाइन की इक्वेशन में डाल के y आ गए, दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ये तो लंबा सा प्रोसेस है, कुछ और सोचो। कुछ और सर्कल का रेडियस पता है दोनों का, बैलेंस बिल्कुल सही। आप रहेंगे देखो इधर C1 C2 सही है, ये पॉइंट पता है, ये लाइन की इक्वेशन पता है, तो एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, यस और नो, ये रेडियस भी तुम्हें पता है, पाइथागोरस लगा के ये निकालो, उसका डबल कर लो, आंसर क्या कहते हो। सेंटर पता है, इस पॉइंट का इस लाइन से ये डॉटेड डिस्टेंस है, ये आ जाएगा डिस्टेंस, यस और नो, डॉटेड आ गया। ये रेडियस r1 पता ही है, तो वहां से am की वैल्यू आ गई, इसको m बोलते हैं, am की वैल्यू आ गई, am किसके बराबर आएगा, c1 m का स्क्वायर r स्क्वायर, r1 स्क्वायर माइनस c1 m, ये जाएगा r1 स्क्वायर माइनस c1 m का स्क्वायर का, ये am आ गया, और लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी 2 टाइम्स, खत्म। ये कंपैरेटिवली छोटा पड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे डिमांड कर रहा हो कि ये पॉइंट्स ही चाहिए, तब वो वाला तरीका है। लिख दो फटाफट से। चलो मैं एक बार व्हाट्सएप करता हूँ। हाँ भाई, डन है भाई, विद्या नोट बनाओ, पॉइंट लिखो। एक चीज बताओ, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम कब हो, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम कब हो, जब वो सही एक के साइड जब वो डायमीटर बन जाएगी किसी, जब वो डायमीटर बन जाएगी किसी एक सर्कल की, छोटू सर्कल, ये बड़ू सर्कल है, ये छोटू सर्कल है, ध्यान से देखना। अभी लेंथ कितनी है, इतनी, छोटू सर्कल को अंदर खिसका देता हूं थोड़ा, तो लेंथ बढ़ जाएगी या नहीं, कॉमन कॉर्ड, फिर अंदर ये बड़ू सर्कल, ये छोटू सर्कल, लेंथ बढ़ गई या नहीं, फिर अंदर फिर कम होने लग जाएगी, तो कब तक बढ़ेगी, जब इसकी डायमीटर बढ़ जाए, तो हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम होगी जब वो इक्वल हो जाएगी डायमीटर ऑफ द छोटे सर्कल। तो ये पॉइंट लिख लो पहले, नोट, the length of the common chord of two circles, the length of the common chord
of two circles, the length of the common chord of two circles, length of common chord of two circles is maximum when it is diameter of the smaller circle. Length is maximum when it is diameter of the smaller circle. When it is diameter of the smaller. सेकंड पॉइंट, अगर ये बताओ लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 0 आ गई, इसका क्या मतलब होगा? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 0 आ गई, सर्कल्स टच कर रहे हैं। लिख दो सेकंड पॉइंट, if the length of common chord is 0, this implies that circles touch each other. सर इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों क्या चीज? इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों टच कर सकते हैं। The length of common chord is 0, this implies circles touch each other. Internally, externally कोई भी हो, सही है? बढ़िया। लास्ट टॉपिक है, क्या होगा? Family of circles. Family of circles. Family of lines पढ़ा था, ऐसी family of कौन क्या बोला? हाँ मैं आंसर जरूर दूंगा ना, देना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही भाई अच्छा बात सपोर्ट करना चाहिए, उसके मेंबर ढूंढ ढूंढ के दे। तो घर का कोई मेंबर गुम हो जाए तो ढूंढ के देना तो फर्ज है हमारा। हाँ भाई, फैमिली ऑफ लाइन्स पढ़ा था, L1 plus lambda L2 equals to 0। फैमिली ऑफ सर्कल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये 2 डिग्री की इक्वेशन है। 1 डिग्री की इक्वेशन को हम क्या कह रहे थे? L1 plus lambda L2। 1 डिग्री की इक्वेशन में दूसरी 1 डिग्री की इक्वेशन ऐड करी तो क्या बन गया? 1 डिग्री की इक्वेशन जो कि लीनियर है। लेकिन 2 डिग्री में क्या होता है? अगर एक 2 डिग्री की इक्वेशन को एक 1 डिग्री की इक्वेशन में ऐड करो तो क्या बनता है? 2 डिग्री की, और 2 डिग्री की इक्वेशन को 2 डिग्री की इक्वेशन में ऐड करो तो ये 2 तरह से फैमिली लिखी है। क्योंकि अब जो फैमिली लिख रहे हैं वो कौन से डिग्री की है? 2 डिग्री, सेकंड डिग्री की है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो लिखते हैं s plus lambda l equals to 0, या फिर लिखते हैं s plus lambda s dash equals to। s और s dash क्या है? 2 डिग्री की, ये एक 2 डिग्री की एक लाइन, मतलब एक सर्कल एक लाइन और एक सर्कल दूसरा सर्कल। क्वेश्चन कैसे होगा? इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देखो, अब इन दोनों से पास करने वाले कितने सर्कल है? इनफाइनाइट। हो सकता है वो सर्कल कुछ ऐसा दिखाई दे, हो सकता है वो सर्कल कुछ ऐसा दिखाई दे, एंड सो। तो ये क्या होगा? s और l, एक सर्कल, एक 2 डिग्री की और एक 1 डिग्री। कई बार वो इसी को ऐसे दे देगा, इन 2 पॉइंट से पास करने वाले क्या कहते हैं? कितने होंगे? इनफाइनाइट फिर। समझ गए? तो इसकी जो फैमिली है वो 2 तरीकों से लिखी जाती है, एक सेकंड डिग्री प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड डिग्री, एक सेकंड डिग्री प्लस लैम्डा टाइम्स फर्स्ट डिग्री। ये एक सर्कल और लाइन के s क्या है? सर्कल की, ये सर्कल और लाइन से लिखी जाती है और ये सर्कल और सर्कल से। वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हम देखेंगे कैसे लिखनी है। समझ गए? इसमें एक और एडिशनल पॉइंट होता है कि ये जो लैम्डा है इसमें कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, क्योंकि असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो इसको हटा देते हैं। वो क्या देते हैं? फैमिली इज गिवन बाय दिस, और हमें जनरली यही याद होता है, हम यस कर देते हैं उसको कि सही है स्टेटमेंट। लेकिन फैमिली इससे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू -1 होगी क्या बन गया? तो कैंसिल s
वन बाई रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन नहीं बनती, तो वो तो 1 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी ना, तो इसलिए 2 डिग्री की फैमिली नहीं मिल पाती, तो फैमिली ऑफ सर्कल नहीं बन पाती इसके, समझे नहीं बात? बस इस ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाले में अगर लैम्डा -1 हो भी जाएगा तब भी 2 डिग्री मेंटेन रहेगी कोई, इसमें ही एडिशनल पॉइंट। तो इन दो तरीके से हम फैमिली ऑफ सर्कल लेते हैं। उसके बाद वो में कंडीशन निकाल लैम्डा निकालेंगे जैसे उसमें निकालते हैं। समझ रहे हैं क्या आ गया थोड़ा सा इसमें? 2 डिग्री प्लस 1 डिग्री, 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री, और 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए, ताकि ये कैंसिल करके 2 डिग्री को खत्म कर दे। पॉइंट समझ आ गया? इतना लिख दो कि इन दो तरीके से फैमिली लिखी है। फिर मैं केसेस लिखूंगा, अब तुम्हें सोचना होगा कि लिखते कैसे। लैम्डा निकालने के लिए वो क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन देगा ही, लैम्डा निकालने हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट दे दे, वाई इंटरसेप्ट दे दे, सर्कल इससे पास करता है, सेंटर इस लाइन पे लाया करता है, कोई भी एक कंडीशन दे देगा जिससे लैम्डा, ये लिख देना पहले। एब्सेंट को बोलो, तो यह है जिसने टेस्ट में दिया था कल कबीर के अलावा, नमन ने दिया ना, नमन का भूमिक ने नहीं दिया था, तो कबीर ने दिया। हाँ भाई बोलना चाह रहा है नमन जो हिमांश नेक्स्ट नमन नेक्स्ट ऐसे लिखना है कर दो डन। हेलो हेलो हाँ भाई लिख दिया इसको। अब क्या ये नहीं, ये तो केसेस लिखेंगे, एक एक करके मैं केसेस बोलूंगा, हर केस में पहले तुम्हें ये पहचानना है कि दोनों में से कैसे लिखे, सही है? और वो एस कहां से आएगा और वो एल कहां से आएगा, तो सबसे पहला केस लिखो। फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, family of circles passing through point of intersection of two given circles. Family of circles passing through the point of intersection of two given circles, s equals to 0 and s dash equals to 0. Family of circles passing through the point of intersection of two given circles, s equals to 0 and s dash equals to 0. ये दो गिवन इनसे पास कितने सर्कल पास करेंगे? ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे, तो कैसे लिखूंगा इक्वेशन फैमिली? ये लिख दूंगा, दोनों सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, फिर वो लैम्डा निकालने के लिए एक कंडीशन अलग से भी दे, वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में देखो हमारा इस लैम्डा में आ जाएगी ना इक्वेशन, फिर उसका हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट दे दे, वाई इंटरसेप्ट दे दे, सेंटर बता दे इस लाइन पे लाया करता है, या फिर वो किसी और गिवन सर्कल को टच करता है, या इस लाइन पे टेंजेंट है, या एक्स इंटरसेप्ट 0 है, कोई भी एक कंडीशन लैम्डा निकालने के लिए। दूसरा केस, family of circles passing through family of circles passing through family of circles passing through intersection of points of intersection of a given circle and a given line,
given circle S equals to 0 and given line L equals to 0. Point of intersection of passing through the point of intersection of a given circle S equals to 0 and a given line L equals to 0. कैसे लिखूंगा? लैम्डा निकालने के लिए जो क्वेश्चन में कंडीशन होगी वो यूज कर लूंगा. सही है. तीसरी फैमिली जो है देखो ये तो सिंपल है बेसिक दोनों. अब तीसरी में क्या कह रहा है वो एक सर्कल गिवन है और उसपे एक टेंजेंट गिवन है. एक सर्कल गिवन है उसपे एक टेंजेंट गिवन है. उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उनको टच करने वाले दो सर्कल ऐसे होंगे बहुत सारे या नहीं. ब्लू वाली चीजें गिवन है. एक सर्कल गिवन है और उसपे एक टेंजेंट गिवन है. इन दोनों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करने वाले जो इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे उसके समझ गए. कैसे लिखूंगा? इस बार L क्या है? लाइन कौन सी है? टेंजेंट सी. समझ गए. लिखनी हमेशा दो ही तरीकों से S प्लस लैम्डा L या फिर S प्लस लैम्डा S. रीजन स्टेटमेंट को ऑलरेडी गिवन है. L1 plus lambda L2 equals to 0 इस पॉइंट से पास करने वाली सारे कब देता था? क्यों देता था? क्योंकि 0 plus lambda 0 equals to 0 बन जाता था. लैम्डा की कोई भी वैल्यू डाल दो. वही सेम रीजन 0 plus lambda 0 equals to 0 बनता है. लैम्डा की वैल्यू बदलती रहेगी नहीं रहेगा बात है. लेकिन इस बार जो कब आ रहे हैं वो 2 डिग्री के मतलब सर्कल आ रहे हैं. दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2. मतलब ये A पॉइंट है ये B पॉइंट. इन दोनों से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट. अब वो भी इनफाइनाइट सर्कल इन दोनों से पास कर रहे हैं मतलब एक फैमिली बन रही है. उस फैमिली को कैसे लिखते हो? फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. उसमें S क्या है और L क्या? अब तो सिर्फ ये 2 पॉइंट गिवन है. अभी तक क्या हो रहा था? एक सर्कल एक लाइन गिवन थी. दोनों सर्कल की इक्वेशन गिवन थी. सर्कल और टेंजेंट की इक्वेशन गिवन थी. अब सिर्फ ये 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें कहा है कि वो फैमिली लिखी. लाइन तो निकाल लेते हैं 2.4 से. क्या कहते हो? तो L तो आ गया हमारे पास कैसे? 2.4 आ जाएगा. और नहीं कंडीशन तो लैम्डा निकालने के काम आएगी ना. लाइन तो आ गई भाई. ठीक है. और क्या 2 पॉइंट डायमेट्रिक 2 पॉइंट से सर्कल लिख सकते हो सिर्फ तब जब वो डायमेट्रिक हो. लिख सकते हो या नहीं? तो मैं क्या करूंगा S की इक्वेशन निकालूंगा डायमेट्रिक फॉर्म से. देखो कौन सा सर्कल जो इसको डायमीटर लेके बनाओ. लाइन कौन सी? ये वाली. इन दोनों से पास करने वाले इनफाइनाइट सर्कल यही तो चाहिए थे हमें. S प्लस लैम्डा S पे लिख रहे हैं. S कैसे आया? डायमेट्रिक फॉर्म. वन ऑफ द सर्कल होगा वो. लाइन कैसे आई? 2.5. इसको कन्वर्ट करा हमने S प्लस लैम्डा. अब देखो इसमें ना तो S गिवन था ना तो L गिवन था. हमने खुद से निकाला. समझ के कैसे निकाला? फैमिली का कोई एक सर्कल और कोई एक लाइन चाहिए. सर्कल कैसे निकाला? डायमीटर निकाल लेते हो. लाइन 2.1.
नेक्स्ट देखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स। नेक्स्ट केस नंबर 5, फैमिली ऑफ सर्कल्स touching a given line, मान लो लाइन कुछ ऐसी है, एट अ गिवन पॉइंट, ये पॉइंट इसी लाइन का है या नहीं बताओ? जब इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन चाहिए होती थी, ऐसी तो लिखते थे। तो उसने कहा फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट, इस लाइन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा, x1 y गिवन होगा, इस पे टच करने वाले कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट। इस लाइन को इसी पॉइंट पे टच करने वाले कितने पॉइंट, कितने सर्कल? कैसे लिखो मैं? लाइन तो है, लाइन तो है ही गिवन, तो s प्लस लैम्डा l से लिखनी है। s कहां से लाऊं? अब बताओ, सर्कल के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते थे? 3, इसमें 2 थे, चलो 2 से काम चला लिया। कैसे? डायमेट्रिक पॉइंट। इसमें ये किया अभी और करीबी आ गई है जिंदगी। जब हमें लाइन गिवन है, इसकी स्लोप गिवन है, तो हम परपेंडिकुलर स्लोप से मतलब एक लाइन आ जाएगी, तो उस लाइन की स्लोप आ जाएगी। ये वाली हाँ, आ गई। ऐसे फिर मतलब दो दो ऐसे पॉइंट्स निकाल लीजिएगा तो लाइन पर जाएगा। ठीक है, उसके बाद और फिर वो दोनों पॉइंट्स आ गए और इसमें लाइन पे एक पॉइंट निकालेंगे। वो बड़ा नंबर हो सके काफी बार चला गया वो, ठीक है। हाँ, और कुछ पॉइंट का सेंटर रेडियस लैम्डा एक वेरिएबल ही बहुत है, और काय घुसा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले पेज पे लिखा था, वो था सबसे आखिरी पेज पे दोबारा यूज होता, पॉइंट सर्कल। मैंने कभी बोला था कि ये एक ही बार यूज होगा, सबसे लास्ट में। एक ये जो पॉइंट लगाया है मैंने, वो भी तो अपने आप में एक सर्कल है। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सर्कल है ना। अब बताओ, ये सर्कल और ये लाइन मीट करते हैं, लेकिन वो सर्कल छोटे होते होंगे, एक पॉइंट हो गया, तो पॉइंट और लाइन भी तो मीट करते हैं या नहीं? तो मैं क्या करूंगा, s प्लस लैम्डा l लिखूंगा। s कौन सा लूंगा? पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल लिखूंगा, कैसे? पॉइंट सर्कल की रेडियस 0। s कैसे आएगा मेरे पास? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। क्या है ये? पॉइंट सर्कल इक्वल टू 0 इक्वल वाली। सही है। और लाइन तो गिवन ही है, मेरी लाइन। तो क्या लिख दूंगा? s प्लस लैम्डा। समझ गए या नहीं? कोई समस्या? हर एक में कर क्या रहे हैं, हर फॉर्म में क्या कर रहे हैं? s प्लस लैम्डा l या s प्लस लैम्डा s। लेकिन वो l और s डैश कहां से आ रहे हैं, वो अलग अलग तरीके। लैम्डा कैसे निकालेंगे? गिवन क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन होगी उसकी। ओके, सवाल अभी लिखोगे, मैं लिख के भेज आप आंसर बताओ। नहीं, अभी एक केस बचा है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो। अब देखना, नोट बना के लिख दो। वैसे ये फैमिली ऑफ सर्कल नहीं है, पर्टिकुलर सर्कल ही आता है। नोट बना के लिख दो। ये सर्कल है,
ये 3 लाइंस है, 3 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक ट्रायंगल बना होगा, उस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल जो है, इसकी इक्वेशन चाहिए। ये L1 = 0, ये L2 और ये L3। अगर मैं फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात नहीं कर, फैमिली ऑफ सर्कल की बात मैं कर भी नहीं रहा, वैसे भी लिटरली नोट है या अगला केस नहीं है, ठीक है। तो मुझे इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, L1 L2 L3 पता है। तो अभी तुम्हारे पास कोई तरीका है? तो तुम क्या करो, इनको सॉल्व करो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकाल लो, और इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट के हमने हेडिंग डाली G F और C में, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा होता था कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो, इसका भी सेंटर पे मीट करते हैं, लेकिन वो भी प्रोसेस आपस में बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए दूसरा प्रोसेस है, क्या है देखना, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1। सर्कल है 2 डिग्री की इक्वेशन है, मेरे पास जो इक्वेशन है वो 1 डिग्री की है या नहीं, तो मैं क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया 2 डिग्री, लेकिन 3 केसेस बन रहे हैं मल्टीप्लाई में, बन रहे हैं L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस लैम्डा और म्यू, फैमिली एक तरह से लिखी। अब ये म्यू क्या है मैं बताऊंगा तो अब इससे एक जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, लेकिन उसमें लैम्डा और म्यू दिखाई देंगे। अगर ये लैम्डा और म्यू निकाल लेता हूं तो काम बन जाएगा। अब लैम्डा और म्यू निकालूंगा, मैं चाहता हूं कि ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे। क्यों? क्योंकि वैसे तो ऐसा भी हो सकता था कि पैराबोला पास कर जाए तीनों पॉइंट्स ऐसे, या एक एलिप्स पास कर जाए, लेकिन मैं अब ये क्या है, ये हर उस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इन 3 पॉइंट से पास करे। अभी तक सर्कल का कोई नामो निशान नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² बराबर कर दूंगा कोएफिशिएंट ऑफ y² और कोएफिशिएंट ऑफ xy को कर दूंगा 0। ये दो रिलेशन जब मैं लगाऊंगा तो लैम्डा और म्यू में दो रिलेशन मिल गए, दोनों सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। उस लैम्डा और म्यू के लिए ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मैंने सर्कल की इक्वेशन बनाई, लैम्डा और म्यू डालोगे सर्कल की इक्वेशन को लिखेंगे। क्या करना है फिर से सुनो, L1 L2 प्लस लैम्डा, कोई भी दो इधर दो इधर दो इधर, लैम्डा और म्यू के साथ, एक सिंपल एक लैम्डा के साथ एक म्यू के साथ लिख दिए। ये जो पूरी इक्वेशन 2 डिग्री पे दिखाई देगी उसमें लैम्डा और म्यू दिखाई देंगे। क्या करना, कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट ऑफ y² के बराबर करें, लैम्डा म्यू में एक रिलेशन मिला, कोएफिशिएंट ऑफ xy को 0 कर दे। क्यों कर रहा हूं ये दोनों, सर्कल की यही कंडीशन होती थी, 2 डिग्री की इक्वेशन सर्कल को इन्हीं दो कंडीशंस के लिए सेटिस्फाई करती थी। तो ये दोनों लगाऊंगा, यहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा और म्यू आ गया, यहां पर तो आंसर आ गया। इससे थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। फैमिली ऑफ कर्व्स, इसका फैमिली ऑफ सर्कल, हाँ फैमिली ऑफ कर्व्स कह सकते हो, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला कोई भी हो सकता है। फिर मैंने सर्कल की इक्वेशन कंडीशंस लगा के अपना सर्कल ढूंढ लिया। समझ गए नहीं बात, एनी समस्या? यही चीज क्वाड्रिलेटरल के लिए भी होती है। एक क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल, L1 L2 L3 L4, इसमें क्या करना है, तो अब देखो इसमें बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, आमने सामने वाला L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 बस इतना लिखो। दो पेयर ऑफ लाइंस जब दूसरी दो पेयर ऑफ लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगी तो 4 पॉइंट मिलेंगे या नहीं, और उन चारों को पास करने वाला सर्कल चाहिए। जैसे ही मैं यहां पहुंच गया, 2 डिग्री की इक्वेशन है, क्या करूंगा मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² बराबर करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ y² के, और कोएफिशिएंट ऑफ xy किसके बराबर, लेकिन इस बार वेरिएबल को एक का लैम्डा, तो दो कंडीशन क्यों लगा रहे, तो मतलब यहां से लैम्डा आ गया, यहां से लैम्डा आ गया, दो लैम्डा चाहिए। 3 पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल होता था, कह रहे थे
4 पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल हो, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है वो इन 3 से पास करे, चौथे से करे ही ना। तो अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आ गई, ऊपर वाली लैम्डा और नीचे वाला अलग अलग आ गया, तो मैं क्या कहूंगा कोई ऐसा सर्कल पॉसिबल। अगर दोनों से लैम्डा सेम आया तो ही वो सर्कल। जैसे अगर मैं दो पॉइंट दे देता हूँ तो उससे गारंटेड है एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी या नहीं। ऐसे ही 3 दे देता हूँ तो गारंटी ले सकते हो तीनों से पास करेगी, नहीं ना। ऐसे ही है, सर्कल इन 3 से तो पास करेगा ही करेगा, तो गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे चारों से 3 से करेगा, चौथे से करेगा नहीं कोई, तो यहाँ से जो 2 लैम्डा तुम निकालोगे उन दोनों लैम्डा की वैल्यू अगर सेम आ गई तो वो सर्कल होगा, वरना हम क्या कहेंगे ऐसा कोई सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट समझ आ गया? इसको कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसको कंसाइक्लिक ट्रायंगल बोलते हैं। कंसाइक्लिक का मतलब एक सर्कल, समझ गए या नहीं? इसके साथ लिखना है कंसाइक्लिक, वो कई बार क्वेश्चन में वर्ड यूज कर देते हैं कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस इतना बोल देगा तो याद करना ये कांसेप्ट है। और ये जरूर लिख देना दोनों से जो लैम्डा आएगा अगर वो दोनों का लैम्डा सेम है तो ही सर्कल एग्जिस्ट करेगा, अगर लैम्डा दोनों का अलग अलग है तो सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई डाउट है इसमें? और ये कंडीशन तो हमें याद है सर्कल के लिए लगाना है। कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे देना इस पर। सही है। कल वाली क्लास का होमवर्क असाइनमेंट, आज मैं असाइनमेंट चेक नहीं कर पाया कि किसने करी है किसने नहीं करी। कल मैं मेंस वाली की चेक करूँ कि कहां तक तुमने कर लिया। मेंस तो कंप्लीट कर ही लिया था आज तक, कल का मैं बता देता हूं क्या एडवांस के सवाल करने हैं 25 पे डील करी थी मनस्वी ने। तो मैं तो 20 तक ही कहता हूँ, तुम ही 25 पे करी। चलो ठीक है 20। नहीं मुझे 25 देते यार, तुम्हें आदत होगी हमेशा सब्जी मंडी की। 20 तक सही है। पेपर रीअटेम्प्ट और 20 ये पेपर के आंसर की दे रहा हूं, 20 एडवांस के साथ। और मंडे से पहले पहले ये पूरी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है। हमारे पास फ्राइडे पूरा दिन है, सैटरडे पूरा दिन है, थर्सडे का तो वेडनेसडे का नहीं, थर्सडे का होमवर्क, फ्राइडे का, और ये सब एक साथ दे रहा हूँ। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। कितने सवाल है एडवांस में? 37 है, तो 17 ही तो बचे होंगे और 26 उसमें है। 17 और 26 कितने होते हैं कुल मिला के? 43। और दिन कितने दे रहा हूँ? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ये तो 2 दिन का काम है, 4 दिन भाई दोनों लाइन में नहीं अरे घर पे रुका कितना थर्सडे और फ्राइडे का है। चलो अच्छा 4 दिन का, ठीक है। हैप्पी हैप्पी। लेकिन जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा सर्कल का उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होने चाहिए हो, पीपीटी नोट्स और ये दिन बची है एडवांस। देखो मैं पैटर्न कभी ये याद समझ गए। सर्कल स्टेप टेस्ट रहेगा, मार्किंग स्कीम वैसे ही रहेगी मेन एलिमेंट्री के मेंस के जैसे पिछले बार 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 5 नंबर वो डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चन किसके दिए। समझ गए। ट्यूसडे को टेस्ट होगा, मंडे को उसकी डाउट डिस्कशन होगी जो असाइनमेंट कंप्लीट। कल डाउट डिस्कशन होगी, पहले 20 सवाल किसके हो प्लस वो पेपर डिस्कशन, ये 2 चीजें बताइए। आंसर की मैं अभी वो आज वो दे रहा हूँ, बोलो जल्दी। अरे तो वो तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, चलो कल ही कर दूंगा, तुम करके लाना ग्रुप में उसी टाइम डालना। समझ गए। आंसर की दे रहा हूँ, रुको टेस्ट में